अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपना रख रहे होंगे बहुत सारा ख्याल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी आपके लिए। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है शलजम गोश्त। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करिएगा। शलजम गोश्त पकाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 1 किलो शलजम। चूँकि सीज़न जो है वो आउट हो चुका है शलजम का, इसलिए मैंने पहले से शलजम लेके फ्रीज़ करके रखे थे काट के। तो अब यहाँ पर लिया है एक कुकर हमने, और हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। ये 1 कप पानी का ऐड हो चुका है, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कुकर लगा दें तो वो ही बहुत है। ठीक है जी, ये कुकर लग चुका है, और अब हम इसका 10 मिनट तक वेट करते हैं। और 10 मिनट तक ये इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको 2-3 मिनट के अंदर उतार लेंगे और इसका पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तब तक हम बना लेते हैं मसाला। ठीक है, कुकर हमारा चलना शुरू हो गया। अब 2 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे और पानी को छान लेंगे। फिर उसके बाद जो शलजम होंगे उनको हम मैश कर लेंगे। जी गाइस, ये शलजम हो चुके हैं और अब हम इनको कर लेंगे। जी गाइस, हमने कर लिया इनको मैश। अब हम रखेंगे फ्लेम के ऊपर हांडी और मसाला भून लेंगे। जी गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल के लिए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज को ऐड करूँगी। फ्लेम को थोड़ा सा हम कर देंगे हाई, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो लहसुन जो है पिसा हुआ वो 1.5 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप पानी का ऐड करूँगी और 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, प्याज भी हमारा गल जाए। ये 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसे करने लगी हूँ कवर। जी गाइस, यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा लहसुन। 1 चम्मच जो है वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। लहसुन का सीज़न भी आउट होने वाला है, इसलिए जो है मैंने इसके साथ ऐड किया ताकि ये भी अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, अब हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। जी गाइस, ये प्याज जो है ये हो चुका है अच्छी तरह से, और अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे टमाटर। कि मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है। इसके साथ ही जो है वो इसके अंदर जाएगा स्प्रिंग अनियन और ग्रीन चिली, और साथ ही इसके जाएगा अदरक 1 चम्मच कटा हुआ। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, और इसे 5 मिनट के लिए नमक लगा के इसके अंदर नमक भी डाल देंगे 1 चम्मच। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक का, और अब हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। जी, ये 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी और रेड चिली। 1 चम्मच जाएगी हल्दी, और 1 चम्मच जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च। लाल मिर्च इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसमें चीनी भी जाएगी, इसलिए जब ये करारा होगा तो फिर ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। तकरीबन जो है वो आप इसको 15 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे हम। ऑयल इसमें मैंने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि जो भुने हुए खाने होते हैं उनके अंदर ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाए, तभी अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो हांडी है चिकन वाली, ये हमारी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शलजम जो कि हमने मैश करके रखे थे। ठीक है, ये शलजम मैंने मैश किए थे, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इन्हें करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। 1 किलो शलजम लिए थे,
जो कि बॉईल करने के बाद आधा किलो रह चुके हैं और आधा किलो ही मैंने चिकन लिया था। ठीक है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। जी ये 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी के जो है वो 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे। चीनी से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं प्योर जो विलेज स्टाइल है उससे बना रही हूँ। ये शलजम गोश्त जो है देसी तरीके से बनाएं तभी बहुत अच्छा बनता है। और ये जो है अगर हम इसके अंदर चीनी ऐड करके पकाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लाजवाब टेस्ट बनता है इनका। और जब चीनी ऐड करते हैं तो फिर नमक भी ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने चम्मच भर के नमक का जो इसके अंदर ऐड किया था। अगर कम होगा तो मैं चख लूँगी और दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद जी गाइस यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के जो है वो इसके अंदर सूखी हुई मेथी का ऐड करूँगी। सूखी हुई मेथी जो है, मेथी को किस तरह से खाना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपनी एक वीडियो में। आप वहाँ पर जाकर मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं मेथी किस तरह सुखाई जाती है। सूखी हुई मेथी जो है वो 1 चम्मच मैंने लिया है भर के और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे 2-2 मिनट तक दम में रखेंगे और साथ साथ भूनते भी जाएंगे। अब हम इसे दोबारा देखेंगे। नमक मैंने चेक किया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए अब मैं इसके अंदर नमक जो है वो आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। मेथी का जो है वो जायका इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है शलजम गोश्त के अंदर। तो मेथी जो है वो शलजम गोश्त का एक ज़रूरी जुज़ है। आप अपने घर में जैसा मैंने बताया वैसा पकाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है और मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। जी गाइस अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो लाल मिर्च जो है वो कटी हुई मैंने ऐड कर दी है। ये इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। शलजम हमारे हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। मेरे अगर खाना पकाने की रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा मैं आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। बहुत ही आसानी के साथ इजी जो खाने वो बनते हैं, इतना मुश्किल कोई काम नहीं है ये। और जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बनाना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम रख रहे हैं इसको दम पर और लो फ्लेम जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो लो कर दी है। जी गाइस शलजम गोश्त हमारे हो चुके हैं रेडी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मुझे तो देख के बहुत भूख लग रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं गरम मसाला 1 चम्मच भर के और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। और ये जो शलजम गोश्त हैं रेडी हैं बिल्कुल खाने के लिए। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। मुझे उम्मीद है मेरे खाने बने हुए बहुत पसंद आ रहे होंगे आपको। आप भी बिल्कुल जो खाने देसी तरीके से बनने वाले उन्हें देसी तरीके से ही बनाया करें, तभी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये हमने लगा दिया इनको धनिया। तो मुझे उम्मीद है आज की डिश मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।